गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम 4 मित्रों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। एक बार चार मित्र पड़ोस के गांव में जाने को निकले। और पैदल पैदल चलते चलते काफी समय हो गया। और धीरे धीरे आसमान पे भी बादल मंडराने लग गए। बड़ी जोर से वर्षा चालू हो गई। और उस वर्षा से बचने के लिए इन चारों मित्रों ने एक छोटी सी एक किसान की झोपड़ी थी, उसका सहारा लिया। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, थोड़ा घास फूस रखा हुआ था। उसी घास फूस के पास ये चारों मित्र बैठ गए। और झोपड़ी के बाहर बहुत जोर जोर से बिजली चमक रही थी। तो चारों मित्रों ने सोचा हम चारों में से किसी एक की आज मृत्यु आई है और इसीलिए ये बिजली इतने जोर जोर से चमक रही है। तो हम चारों के चारों हमारे ऊपर बिजली गिरे और हम मर जाएं।
इससे अच्छा एक रास्ता निकालते हैं, एक मार्ग निकालते हैं। हम चारों में से प्रत्येक मित्र एक एक बार सामने वाले पीपल के वृक्ष के पास जाकर बैठे थोड़ी देर। तो जिसकी मृत्यु आई है उसके ऊपर बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा, लेकिन बाकी तीनों जने बच जाएंगे। चारों ने मिलकर ये निर्णय लिया। तो पहला वाला मित्र गया, पीपल के झाड़ के पास बैठा 10 मिनट, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी तो समझ गया मेरी मृत्यु नहीं आई है, वापस आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा वाला मित्र गया, वो बैठा उस पीपल के झाड़ के पास 10 मिनट, बिजली चमकी लेकिन उसके ऊपर भी नहीं गिरी, तो वो भी समझ गया कि मेरी मृत्यु नहीं आई है, वो वापस आ गया झोपड़ी में। फिर तीसरा मित्र गया, वो पीपल के वृक्ष के पास जाके बैठा 10 मिनट, और 10 मिनट बैठने के बाद उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी, तो वो भी झोपड़ी में वापस आ गया। अब बारी चौथे मित्र की थी। चौथे मित्र को लगा शायद अपनी मृत्यु आई है, इसीलिए ये बिजली चमक रही है। तीनों मित्रों ने बड़े प्रेम के साथ उसको विदाई दी, उनको बाहर छोड़ने तक गए। और चौथा मित्र पीपल के वृक्ष के पास जाकर बैठ गया, और बैठकर वो समझ गया कि आज मेरा ही मृत्यु का समय आया है, इसीलिए ये बिजली बार बार कौंध रही है। अपने गुरु का ध्यान करते बैठे रहा, और ध्यान में गुरु को प्रार्थना की, जैसी आपकी इच्छा है वैसा होने दो। अगर आज मेरी मृत्यु आई है तो मृत्यु के समय मेरा चित्त आपके ऊपर है, बस यही इच्छा है। ऐसा करके वो ध्यान करते बैठ गया। और थोड़ी देर बाद बिजली गिरी, तो उस मित्र पे नहीं गिरी, उस झोपड़ी पे गिरी, और तीनों मित्र मर गए। कहने का मतलब वो एक मित्र के कारण वो तीनों मित्र बचे हुए थे। जैसे ही वो उसमें से बाहर निकला, वैसे ही उन तीनों के ऊपर बिजली गिरी और तीनों मर गए। एक व्यक्ति ध्यान करता है, एक व्यक्ति मेडिटेशंस करता है, तो उस व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा का कवच तैयार हो जाता है, एक आभामंडल तैयार हो जाता है, एक ओरा तैयार हो जाता है। और उस सुरक्षा कवच में वो स्वयं भी सुरक्षित रहता है और उसके आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रखता है। वो जहां भी रहेगा एक सुरक्षित वातावरण रहेगा, एक सुरक्षा का वातावरण रहेगा। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु एक सत्य है, और जो जन्मा है उसको मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन अपने जीवन काल में मनुष्य योनि में आकर अगर पूर्णत्व की मृत्यु प्राप्त हो जाए तो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। समग्र संपूर्ण मृत्यु से मेरा आशय आध्यात्मिक मृत्यु से है। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली मृत्यु रहती है, उसे अधिभौतिक मृत्यु कह सकते हैं। अधिभौतिक मृत्यु यानी शरीर के अंदर कुछ व्याधियां आती है, शरीर के अंदर कुछ बीमारियां आती है, और बीमारियों के कारण धीरे 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 शरीर का नाश होने लग जाता है और मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है।
इस मृत्यु में से बचा जा सकता है, इस मृत्यु में से मार्ग है, इस मृत्यु में से रास्ता है। और रास्ता यह है कि उस समय आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आपको एक अच्छा वैद्य मिल जाए, तो डॉक्टर बराबर उस बीमारी की जांच करेगा, पड़ताल करेगा, चेकअप करेगा और चेकअप करके आपको दवाइयाँ देगा। और दवाइयाँ देने के बाद में अगर आपने वो रेगुलर दवाइयाँ ली तो उस मृत्यु से बचा जा सकता है, टाला जा सकता है। आज के साइंस के युग में दुनिया भर के उपकरण हो गए हैं, दुनिया भर के जांच यंत्र हो गए हैं, जिन जांच यंत्रों से आपके शरीर की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन कई लोग जो ध्यान करते हैं वो, कई लोग जो योगा करते हैं वो, कई लोग जो व्यायाम करते हैं वो, व्यायाम करते करते कर्ता का भाव आ जाता है। योगासन करते करते कर्ता का भाव आ जाता है। ध्यान करते करते भी कर्ता का भाव आ सकता है। और जब कर्ता का भाव आता है तब सूक्ष्म अहंकार, अच्छे का ही अहंकार निर्माण हो जाता है। मैं ध्यान करता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं योगा करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं व्यायाम करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। यह अहंकार वास्तव में वो स्थिति प्राप्त हो जाए तो सचमुच कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं है और एक सूक्ष्म अहंकार निर्माण हो गया है कर्ता के कारण, तो बीमारी होकर के भी पता नहीं लग सकती। इसलिए जांच करने में क्या हर्ज है? इसलिए अपनी नियमित जांच रखिए, नियमित परीक्षण रखिए। उससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि आप स्वस्थ हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। भारत में कई बीमारियां अंतिम स्थिति में जाके पता लगती है, तो जब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और शरीर को आप कितना भी हाड़ मांस का पुतला कहो, मलमूत्र का लोंदा कहो, कुछ भी गालियां दो शरीर को, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का है, तो जैसे कार की आवश्यकता है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर मोक्ष के निवास स्थान तक पहुंचने का है तो आपको भी शरीर की आवश्यकता है। कार शरीर है, ड्राइवर आपकी आत्मा है, और ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे गुरु है। हाईवे का अगर हम अवलंब करेंगे तो क्या होगा? जल्दी पहुंचेंगे, तेज पहुंचेंगे। आप लोग आते हो कि नहीं? बड़ौदा से अहमदाबाद आते हो, कैसे हाईवे से आते हो? तेज आते हो, फास्ट आते हो। तो वो हाईवे के ऊपर हमको एक स्पीड प्राप्त हो जाती है, हमको एक गति प्राप्त हो जाती है। तो वैसे सदगुरु है, सदगुरु के सानिध्य में अगर हम रहेंगे, सदगुरु के अगर पास हम रहेंगे तो हमको एक गति प्राप्त हो जाएगी, एक स्पीड प्राप्त हो जाएगी। उस स्पीड से हम हमारी गाड़ी को तेज दौड़ा सकते हैं। लेकिन हाईवे पे बैठ मत जाओ। हाईवे कितना भी सुंदर है, कितने भी सुंदर पहाड़ों से गुजर रहा है, कितनी सुंदर सुंदर नदियां दिख रही है, खूब सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन उस हाईवे के ऊपर बैठ मत जाओ। अगर हाईवे के ऊपर ही बैठ गए तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप आपके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आराम मत करो, वहां तक पहुंचो ही।
क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्ष्य दिख रहा है, वो दिख रहा है सामने 5 किलोमीटर पे अपना लक्ष्य है। यहां आप आराम करने बैठ गए कि वो 5 किलोमीटर का 50 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो किसी भी हाईवे के ऊपर, हाईवे का उपयोग अपने प्रोग्रेस के लिए करो। हाईवे के ऊपर चिपक करके मत बैठ जाओ। तो सदगुरु को भी चिपको मत, सदगुरु को भी पकड़ो मत। उसी के पास पकड़ करके बैठ गए तो सदगुरु ही पकड़ में आएगा, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, आगे का मार्ग नहीं दिखेगा। और उस हाईवे के ऊपर बैठ करके तुम दोनों का नुकसान करो, खुद का भी नुकसान करते हो और जो पीछे आ रही गाड़ियां उनका भी नुकसान कर रहे हो। हाईवे के ऊपर बैठ गए, चक्का जाम हो गया, पीछे की गाड़ियां ही नहीं आएंगी। अरे बाबा वो हाईवे है, उसके ऊपर बैठने का नहीं है, वहां से जल्दी पसार होने का है। तू पसार होगा तो तेरे पीछे दूसरे को रास्ता खुलेगा। तू वहां बैठ गया तो तू भी नहीं पहुंच पाएगा, दूसरे को भी नहीं पहुंचने देगा। जिस प्रकार से हाईवे के ऊपर चक्का जाम नहीं करते, यहां तो आजकल गाड़ी नहीं रोकने देते। इसीलिए सदगुरु को भी पकड़ो मत, सदगुरु को भी पकड़ करके मत बैठ जाओ। सदगुरु एक मार्ग है, सदगुरु एक रास्ता है कलेक्टिविटी का, सामूहिकता का। उसको अवलंब करो, उसके मार्ग पे चलो और उस मार्ग से आप आगे बढ़ो। उसको पकड़ करके मत बैठो। जहां उसको घेरने का कोशिश किया, वहां उसको पकड़ने का कोशिश किया तो क्या होगा? आपकी भी प्रगति रुक जाएगी और सामने आने वालों की प्रगति भी रुक जाएगी। इसलिए शरीर को मत चिपको। शरीर सदगुरु नहीं है, शरीर नाशवान है। सदगुरु अविनाशी है। सदगुरु कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। एक अविरत बहने वाली गंगा है जो कभी सूखती नहीं है, पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो जिस प्रकार से हाईवे पे रुका नहीं जाता, हाईवे पे बैठा नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु एक हाईवे, उस हाईवे पे भी कभी उसको पकड़ के नहीं रखा जाता। वो जो क्या कह रहा है सुनो और अपने आगे बढ़ो, रास्ता निकालो आगे का। और कभी कोई हाईवे आपके घर आता हुआ दिखा है क्या? नहीं है दिखा। वो बड़ौदा का हाईवे, वो वहां जाके खत्म हो जाता है। वहां से फिर छोटे छोटे रोड, छोटी छोटी गलियां, पहुंचते पहुंचते फिर एक आधी ये करते करते हम हमारे घर पहुंचते हैं। जिस प्रकार से हाईवे की गति हमारे घर तक हमको नहीं पहुंचाती। एक निश्चित स्थान तक हाईवे काम का है, उसके बाद में हाईवे काम का नहीं है। उसके बाद में अपने को ही अपनी गलियों में से गुजरने का है। अपनी वही सुनसान गली है जिस गली में से प्रत्येक को अकेले गुजरने का है। सदगुरु मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। सदगुरु मोक्ष दिला नहीं सकता। वहां तक का रास्ता आपको ही आपका तय करना होगा। हाईवे का एक मुकाम है, वहीं तक हाईवे, उसके आगे हाईवे नहीं है। ये सत्य है। इसीलिए सदगुरु को ही पकड़ करके मत बैठो, सदगुरु को अवलंब करो, आगे बढ़ो। उस समय के अंदर अपने भीतर के सदगुरु को जागृत कर लो, अपने भीतर के गुरु को जागृत कर लो। आपके भीतर का गुरु जागृत हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो,
यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।